जय हिंद बालकों, आप लोग का हमारी क्लास में वेलकम है, स्वागत है। आज के इस नए लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट की, या रिएक्शन में बात करेंगे रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसी केमिकल स्पीसीज जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिडक्शन करेगी, यानी खुद का क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन, और कहलाएगी क्या, आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन की रिएक्शन को ऑर्गेनिक कंपाउंड का डील करेंगे। इस कोरोना पेंडेमिक की सिचुएशन में आप घर में बैठे हैं, आप कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जो आपकी छूट गई हैं या कोने कतरी पड़ी हुई हैं, या जो आपको दिखती तो हैं पर बार बार नज़र से स्लिप कर जाती है, उन सबको एक साथ कलेक्ट करके वीडियो लेक्चर बनाने की हमने कोशिश की है। तो दो वीडियोस हमारे आने वाले हैं, एक रिड्यूसिंग एजेंट पर और दूसरा आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर, खासतौर से ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। तो अब अगर हम इस लेक्चर में वापस लौटें तो सबसे पहली चीज़ कि रिडक्शन क्या है, और ऐसे कंपाउंड जो रिडक्शन करवाते हैं सामने वाले का, वो क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, जिनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है। इसमें पढ़ेंगे मेटल प्रोटॉन एसिड कॉम्बिनेशन, या फिर ट्रांजिशनल मेटल, उसके ऊपर एडजॉर्ब हाइड्रोजन, या फिर आप पढ़ सकते हैं हाइड्राइड आयन डोनर जो होते हैं, मेटल हाइड्राइड्स हो गए, LiLH4, NaBH4, DVLH, इन सब कैटेगरी में, या कुछ डिफरेंट टाइप के जो पॉपुलर हैं, जैसे हमने रेड फॉस्फोरस, HI वगैरह पढ़ लिया, तो उन सबको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल सबसे पहले हम रिडक्शन को क्लियर कर लें कि रिडक्शन क्या है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बड़ी ही पुरानी रिएक्शन है, और पुराने समय से लेकर के आज तक के समय तक इस रिएक्शंस को डिफाइन करने के लिए अलग अलग मापदंड अपनाए गए। जिस समय जो मापदंड था, जितनी जानकारी था, उसके हिसाब से इन दोनों रिएक्शन को डिफाइन किया गया। सबसे पुराने टाइम में हम रिडक्शन को डिफाइन करते थे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, या हाइड्रोजन का कोई आइसोटोप हो, किसी मेटल का एडिशन हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो, या ऐसा एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पर पाया जाता है, बड़े साइज का है, कम आयोनाइजेशन एनर्जी का है, बहुत ही लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट का किसी कंपाउंड में एडिशन, उस कंपाउंड का क्या कहलाता था, रिडक्शन। और एक्चुअल में ये डेफिनेशन बड़े पुराने कंसेप्ट के आधार पर, वेरी ओल्ड कंसेप्ट के आधार पर, कि किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन ड्यूटेरियम मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड का हो, जिसे आप मेटल कह सकते हैं, बड़े साइज का एलिमेंट कह सकते हैं, लो आयोनाइजेशन एनर्जी का कह सकते हैं, लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कह सकते हैं, बहुत लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कह सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड में जुड़ेगा तो ये घटना क्या कहलाएगी, आपका रिडक्शन कहलाएगी। एक बार थोड़ा हम लोग एडवांस हुए, हम लोगों को इलेक्ट्रॉन की जानकारी हुई, आप कह लो कि हम लोगों को जो है ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट हम लोगों ने बनाया, तो उसके आधार पर डिफाइन किया। तो अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर बोले तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या इलेक्ट्रोनेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप कह लो कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की संख्या बढ़े, तो ये भी घटना उस केमिकल स्पीसीज के लिए क्या कहलाएगी, रिडक्शन कहलाएगी। कहने का मतलब कि कंपाउंड में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर घटे, या वो इलेक्ट्रॉन ले, या इलेक्ट्रोनेशन हो, या नेगेटिव चार्ज बढ़े, या पॉजिटिव चार्ज घटे, ये सारी घटना उस कंपाउंड के लिए क्या कहलाएगी, रिडक्शन कहलाएगी। जिस तरीके से हमने एलिमेंट को लेकर के रिडक्शन डिफाइंड किया, उसी तरीके से अगली कैटेगरी पर भी रिडक्शन डिफाइंड है, रिमूवल। आपकी ध्यान दीजिएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हैलोजन, या नॉन मेटल, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या एलिमेंट जो कि राइट साइड में पीरियोडिक टेबल के पाए जाते हैं, या जिनका साइज क्या होता है, आपका छोटा होता है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर रखते हैं, ऐसे एलिमेंट का कंपाउंड से निकलना, स्पीसीज से निकलना क्या कहलाएगा, आपका रिडक्शन कहलाता है। चलेगा। और लास्ट में हमने ये बोला है कि रेडियो एक्टिव डीके में कि रिमूवल ऑफ अल्फा पार्टिकल का निकलना, या पार्शियल नेगेटिव चार्ज या कंप्लीट नेगेटिव चार्ज का गेन करना,
ये भी क्या है आपका रिडक्शन है। तो कुल मिला के मोटा मोटा अगर कभी रिडक्शन की बात किसी कंपाउंड की जाए तो उसमें 4 चीजें आप चेक करेंगे। सबसे पहला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड क्या आपका रिडक्शन। इसी तरीके से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, नॉन मेटल, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एलिमेंट ऑफ राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। इसी तरीके से तीसरा पार्ट में हम कहेंगे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रोनेशन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज और डिक्रीज इन नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज आल्सो कॉल्ड क्या आपका रिडक्शन। लास्ट में हम लोग बोलेंगे रिमूवल ऑफ अल्फा पार्टिकल और गेन ऑफ पार्शियल नेगेटिव और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज इज आल्सो कॉल्ड क्या आपका रिडक्शन। तो ये रिडक्शन के 4 कैरेक्टर हैं जो मोटा मोटा आप अपने दिमाग में देखेंगे या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनको ढूंढेंगे। अब आप लोग के ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिड्यूस करने के लिए हम लोग जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं वो बेसिकली 4 कैटेगरी में आपके आएंगे। सबसे पहला कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, इसके अंतर्गत ट्रांजिशनल मेटल के साथ हम हाइड्रोजन को केमिकली एडजॉर्ब कराते हैं और नॉर्मली उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है मेटल और प्रोटॉन एसिड या प्रोटिक एसिड का कॉम्बिनेशन या मेटल और एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का कॉम्बिनेशन, जैसे आप ले सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इन लिक्विड अमोनिया हो गया, सोडियम इन एथिल अल्कोहल हो गया, सोडियम अमलगम इन कंसंट्रेटेड HCl हो गया, तो ये वाला पोर्शन। तीसरा है मेटल हाइड्राइड रिडक्शन, जिससे कि LiLH4 ले लिया, NaBH4 ले लिया, डबल H ले लिया, कैल्शियम हाइड्राइड ले लिया, हम इन तरीके के रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट में आता है कुछ सम स्पेशल रिडक्शन, जैसे कि रेड फॉस्फोरस HI हो गया, हम लोग इस तरीके का इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली ये 4 तरीके का हम लोग डील करेंगे। चलिए आते हैं सबसे पहले पार्ट में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो अगर हम इसमें पहले वाले में आते हैं तो सबसे पहला आता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो जो ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है इसमें आमतौर पे हम करते क्या हैं कि कोई सुटेबल मेटल, ट्रांजिशनल मेटल या कोई सुटेबल कैटलिस्ट, इसके ऊपर हाइड्रोजन या इसका आइसोटोप ड्यूटेरियम एडजॉर्ब करा दिया जाता है, चलेगा। और ये कंपोजिशन अगर कैटलिस्ट का काम करता है तो ये कहलाता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, चलेगा। एक्चुअल में जो मेटल के ऊपर एडजॉर्ब हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम होती है, इसमें मेटल कैटलिस्ट का काम करता है जो कि रिएक्शन के लिए एक नए पाथ को देता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं एक ग्राफ खींच रहा हूँ फ्री एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स के बीच में, तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेगा। अगर हम एग्जांपल लें हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन का, इस रिएक्शन का एग्जांपल लें और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको जरा ध्यान से देखें। तो ये रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी हो गई, ये प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी हो गई। और अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तब्दील होना है तो ऐसी स्थिति में उसको एक लेवल टच करना होता है जिसे हम थ्रेशोल्ड लेवल कहते हैं। अगर इस रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट नहीं है तो ये इस थ्रेशोल्ड लेवल को टच करेगा, यहाँ पर ये इस थ्रेशोल्ड लेवल को टच करता है, तब जो होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, एल्कीन एल्केन में कन्वर्ट होगी और इस दौरान इतनी एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। तो मैंने ये जो रेड कलर वाला पूरा पाथ दिखाया है ये बिना किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में है। आमतौर पे हाइपोथेटिकल इस रिएक्शन का हम इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन यहीं पर अगर मैं कोई मेटल यूज कर लूँ और जिससे ये हाइड्रोजन ली जाए तो ये एक नया पाथ प्रोवाइड कराएगा। याद रहे कैटलिस्ट जो पाथ प्रोवाइड कराता है आमतौर पर उसमें एक थ्रेशोल्ड लेवल नहीं होता बल्कि कई सारे थ्रेशोल्ड लेवल होते हैं, इसीलिए ये मल्टी स्टेप में होता है। और आप देखिए ब्लू कलर वाली जो लाइन है ये भी सेम रिएक्टेंट को सेम प्रोडक्ट में बदल रही है और उतनी ही एनर्जी रिलीज हो रही, लेकिन एक नए पाथ के साथ। और इस पाथ की खासियत ये है कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो पहले वाले पाथ की एक्टिवेशन एनर्जी से बहुत कम है। और आप जानते हैं कि दी गई रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन है वो इन्वर्सली का है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये रिएक्शन स्लो रेट से होगी
और जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, ये रिएक्शन किस रेट से होगी? फास्ट रेट से होगी। चलेगा? तो मैंने यहाँ इस बात को लिख भी दिया है कि EA1 इज ग्रेटर देन EA2, सो EA1 स्लो स्पीड में और EA2 क्या होगा? फास्ट स्पीड में होगा। चलेगा? आमतौर पे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन को हम दो प्रकार के कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराते हैं, जिसमें से अगर रिएक्शन मिक्सचर और कैटलिस्ट एक ही मीडियम में है तो उसको होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। जैसे विल्किंसन कैटलिस्ट ले लिया, लिनलार्ड ले लिया, बिच रीजेंट ले लिया, निकल बोराइड या P2 कैटलिस्ट ले लिया, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? होमोजीनियस कैटालिसिस के। लेकिन अगर पर्टिकुलर कैटलिस्ट हाइड्रोजन मिक्सचर आपका सबस्ट्रेट के साथ में एक फेज में नहीं है तो हम लोग इसको हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। इसमें हम आमतौर पे पाउडर्ड मेटल या फाइनली डिवाइडेड मेटल और हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का कॉम्बिनेशन लेते हैं, जैसे कि निकल ले लिया, प्लेटिनम ले लिया, पैलेडियम ले लिया, या इनके कोई कंपाउंड के साथ में हाइड्रोजन एडजॉर्ब करा ली। तो ऐसी कैटालिसिस जो होती है वो क्या कहलाती है? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहलाती है। जैसे सेवातिया सेंड्रेंस रिएक्शन में आपने निकल का इस्तेमाल किया था, वो कैसी कैटालिसिस हुई? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस हुई। तो चलिए बारी बारी से पहले हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कौन कौन से और किस तरीके से रिडक्शन कराते हैं, फिर हम लोग डील करेंगे होमोजीनियस कैटलिस्ट कौन कौन से और वो रिएक्शन को कैसे कराते हैं। दोनों रिएक्शन को बारी बारी से हम लोग चेक करते हैं। चलिए अब अगर हम लोग हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात तो ये कि कैटलिस्ट मिक्सचर रिएक्शन मिक्सचर में पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होगा। तो मैंने यहाँ इस बात को क्लियर कर दिया कि कैटलिस्ट इनसॉल्युबल इन रिएक्शन मीडियम या रिएक्शन मिक्सचर। यूजुअली हम इसको फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में यूज करेंगे या पाउडर्ड फॉर्म में यूज करते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, क्योंकि ये मेन रिएक्शन सरफेस पर ही होती है और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा रिएक्शन की स्पीड उतनी फास्ट होगी। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले सकते हैं रैनी निकल है, पैलेडियम चारकोल है, या फिर आप प्लेटिनम मेटल या इनके ऑक्साइड्स को ले सकते हैं। तो ये यूजुअली हम लोग हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस शुरू करें इसके पहले आप तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात को अपने दिमाग में रखेंगे। तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि आमतौर पे ये रिडक्शन, ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस पर आने वाली जो रिएक्शन होती है ये बाय नेचर एक्सोथर्मिक होती है। इसमें मेटल सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन और सबस्ट्रेट जो है ज्वाइन करते हैं थ्रू केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, इसीलिए इसको केमिकल एडजॉर्प्शन या कीमोजॉर्प्शन भी कहते हैं। चलेगा? साथ ही साथ यहाँ एक बात पहले ये याद रखनी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और मेनली ये रिएक्शन कीमो एडजॉर्प्शन के थ्रू होती है, यानी थोड़ा प्रेफर्ड टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी। दूसरी बात कि यहाँ जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होते हैं हाई टेम्परेचर पर होने की वजह से ये सपोज किया जाता है कि यहाँ पर होमोलिसिस होगी। होमोलिसिस का मतलब फ्री रेडिकल बनेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनती है इनटू एटम एट द सरफेस ऑफ क्या? कैटलिस्ट। और तीसरी बात, अगर आप प्लेन हाइड्रोजन लो तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, प्लेन ड्यूटेरियम लो तो ड्यूटेरियम जुड़ेगा, लेकिन हाइड्रोजन ड्यूटेरियम का मिक्सचर लो तो स्टम्पलिंग हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है, यानी मल्टीपल बॉन्ड पर हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों जुड़ेंगे। पर याद रहे अगर हम यही मेटल गायब कर दें, इसमें से ट्रांजिशनल मेटल गायब कर दें तो ये स्टम्पलिंग नहीं होगी, तो आइदर हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम ही मॉलिक्यूल में जुड़ेगा, लेकिन हाइड्रोजन ड्यूटेरियम दोनों एक ही मॉलिक्यूल पर नहीं जुड़ेंगे। तो ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर हम हाइड्रोजन ड्यूटेरियम मिक्सचर यूज करें तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों का एडिशन होगा मेटल सरफेस की प्रेजेंस में, और अगर मेटल नहीं है तो कोई स्क्रम्बलिंग नहीं होगी, कोई मिक्सिंग देखने को नहीं मिलेगी। चलेगा? आते हैं कुछ एग्जाम्पल पर, एक दो एग्जाम्पल पर। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप यूजिंग प्लेटिनम पैलेडियम इन चारकोल, हाइड्रोजनेशन करा दीजिए, प्लेटिनम की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन कराइए, निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन कराइए। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो इनके एल्कीन और क्या है आपके एल्काइन है।
आप अगर एल्कीन लेकर के चलेंगे तो 1 मोल हाइड्रोजन जुड़ करके एल्कीन बनेगा, और एल्काइन लेकर के चलेंगे तो 2 मोल हाइड्रोजन इन मेटल सरफेस के थ्रू ऐड होती है और एल्कीन बनता है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है और हीट क्या होता है आपका, रिलीज होता है, चलेगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि इन मेटल हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन के द्वारा रिड्यूस किए जाते हैं। कौन कौन से, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसको MTR करना पड़ेगा, मुझे तो रटो करना पड़ेगा। जैसे एसाइल हैलाइड है, इसको ये प्राइमरी अल्कोहल में बदलता है, ये 1 डिग्री अल्कोहल में बदलता है। नाइट्रोएल्केन है, इसको ये प्राइमरी एमीन में बदल देगा। एल्काइन को तो खैर एल्केन में बदलेगा ही, एल्कीन को भी एल्केन में बदलेगा। एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल में बदलता है। ध्यान दीजिएगा, कीटोन है ये, कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। और अगर हम नाइट्राइल या साइनाइड लें तो एक अधिक कार्बन की एमीन बनती है। कौन सी एमीन, प्राइमरी एमीन बनती है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि फलाना फंक्शनल ग्रुप ढेकाना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, चलेगा। हाँ, एसाइल हैलाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल, नाइट्रोएल्केन है नाइट्रो ग्रुप है तो प्राइमरी एमीन ग्रुप में, एल्काइन है तो एल्केन में, एल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल में, एल्कीन है तो आपका एल्केन में, कीटोन है तो सेकेंडरी अल्कोहल में, और साइनाइड या नाइट्राइल है तो प्राइमरी एमीन। इसके बाद मैंने 2 इंपॉर्टेंट नोट बताए हैं जो आपको खास तौर पे ध्यान रखने हैं। सबसे पहला ये कि जो ये कुछ ग्रुप यानी 3 ग्रुप हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और क्या चीज आपका एमाइड, ये इनको रिड्यूस नहीं करते। जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एमाइड आर नॉट रिड्यूस्ड बाय कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, एक बात। और दूसरी बात, अगर आप इस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे तो दोनों हाइड्रोजन या दोनों ड्यूटेरियम या हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम कैसा एडिशन शो करेंगे, सिन एडिशन शो करेंगे। सिन का मतलब ये रहा कि दोनों हाइड्रोजन दिए गए मॉलिक्यूल के सेम फेस पर ऐड होगी, सेम साइड पर ऐड होगी। तो इस घटना को हम कौन सा एडिशन कहेंगे, सिन एडिशन कहेंगे, चल जाएगा। अब हम लोग आगे आते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस के एग्जांपल पर। अब अगर हम लोग होमोजीनियस कैटालिसिस की बात करें तो यहाँ रिएक्शन मिक्सचर और कैटलिस्ट, रिएक्शन मिक्सचर का मतलब सबस्ट्रेट और रीजेंट, और कैटलिस्ट, ये तीनों सॉल्युबल होने चाहिए, होमोजीनियस कंडीशन में होने चाहिए। तो ऐसी कैटालिसिस क्या कहलाती है, होमोजीनियस कैटालिसिस, और कैटलिस्ट क्या कहलाएंगे, होमोजीनियस कैटलिस्ट कहलाएंगे। तो सबसे पहली बात जो आपको दिमाग में रखना, कैटलिस्ट सॉल्युबल इन रिएक्शन मीडियम, जबकि हेटेरोजीनियस में क्या था, इनसॉल्युबल था। यहाँ पर इनके जो भी एग्जाम्पल होते हैं आमतौर पे ये दोनों हाइड्रोजन को सेम साइड ऐड करते हैं, यानी कैसा एडिशन देंगे, सिन एडिशन देंगे। जैसे विल्किंसन कैटलिस्ट, पॉलीथीन का प्रिपरेशन करते हो तो उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम लोग आगे बात करें तो इसमें एक बड़ी फेमस रिएक्शन आती है जिसको हम लोग कहते हैं लेंडलार्ड कैटलिस्ट, ठीक। तो लेंडलार्ड कैटलिस्ट में हम लोग करते क्या है कि पैलेडियम को कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर के साथ मिला करके क्विनोलिन के द्वारा पॉइजन किया जाता है, यानी पैलेडियम की एक्टिविटी को रिड्यूस किया जाता है। अगर हम ये नहीं लेकर के चलेंगे तो पैलेडियम एल्काइन को एल्केन में बदल देगा, लेकिन अगर लेकर के चलेंगे तो रिडक्शन एल्कीन के लेवल पर ही आकर के रुक जाती है। इस रिडक्शन में दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ता है, इसलिए ये सिन एडिशन का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पॉइजन्ड पैलेडियम, ठीक, और इसका इस्तेमाल किया जाता है पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन टू एल्कीन या एसिड क्लोराइड टू एल्डिहाइड। बस अंतर इतना होता है कि हम एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में जो बदलते हैं, आगे चल कर के भी रिएक्शन और आएगी रोजन-मुंड रिडक्शन। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट की जगह हम बेरियम सल्फेट लेते हैं। बाकी ये दोनों ही रीजेंट दोनों रिएक्शन कर सकते हैं। यहाँ क्विनोलिन जो यूज किया जाता है उसका स्ट्रक्चर ये है, ये हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड है आपका। अब अगर आप देखें तो एल्काइन पर 1 मोल हाइड्रोजन ऐड होती, तभी ये पार्शियल रिडक्शन है।
यहाँ ये पॉइजन का काम करता है, पैलेडियम की एक्टिविटी को घटा देता है और दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ने की वजह से मेजर प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है, सिस एल्कीन मिलता है। लिंडलार्ड कैटलिस्ट जैसा ही काम एक और कैटलिस्ट करता है जिसे हम कॉमनली P2 कैटलिस्ट कहते हैं या निकल बोराइड कहते हैं। P2 या निकल भी हाइड्रोजन को सेम साइड ऐड करता है, इसलिए इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी सिन एडिशन की होती है। बनाने का तरीका ये है कि हम निकल एसीटेट को सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ अल्कोहलिक सॉल्यूशन में हीट करते हैं तो निकल बोराइड बनता है और ये रिएक्शन मैंने यहाँ पर दी हुई है। आप लिंडलार्ड कैटलिस्ट की जगह अल्टरनेटिव के रूप में निकल बोराइड या P2 कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों सेंट्रल ट्रिपल बॉन्ड को एल्कीन में कन्वर्ट करते हैं और कैसी एल्कीन देते हैं, आपका सिस एल्कीन देते हैं। और कैसी दोनों की केमिस्ट्री है, सिन एडिशन वाली केमिस्ट्री, और दोनों में ही पैलेडियम, पहले वाले में लिंडलार्ड में पैलेडियम को पॉइजन किया जाता है। चल जाएगा, आगे की तरफ बढ़े हम लोग। अब हम लोग एक बस और रिएक्शन इसमें बचती है रोजनमुंड वाली, उसको देख लेते हैं। रोजनमुंड रिडक्शन, अगर रोजनमुंड रिडक्शन की बात करो तो बस यहाँ पर जो पैलेडियम लिया जाता है उसको बेरियम सल्फेट क्रिस्टल के ऊपर कोट करते हैं और फिर हाइड्रोजन एब्सॉर्ब कराई जाती है। जबकि इसको पॉइजन करने के लिए, पैलेडियम की एक्टिविटी को घटाने के लिए क्विनोलिन या सल्फर यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये भी लिंडलार्ड कैटलिस्ट के तरीके सिन एडिशन देता है। इसका भी फंक्शन वही है कि ये एल्काइन को पार्शली रिड्यूस करके एल्कीन में लेकर के आएगा और एसिड हैलाइड अगर मौजूद है तो उसको ये एल्डिहाइड में लेकर के आएगा। बस अंतर ये है कि लिंडलार्ड कैटलिस्ट में जो क्रिस्टल लिए जाते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं और उस पर पैलेडियम की कोटिंग होती है, जबकि रोजनमुंड वाले में जो क्रिस्टल लिए जाते हैं वो बेरियम सल्फेट के होते हैं और इस पर पैलेडियम की कोटिंग होती है। दोनों में पॉइजन करने के लिए क्विनोलिन या सल्फर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिएक्शन हमने यहाँ पे दिखा भी दिया है कि अल्काइन का 1 मोल हाइड्रोजन जोड़ने पर सिस एल्कीन बना है आपका, सिस 2 ब्यूटीन एज ए मेजर प्रोडक्ट, और स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी क्या है, सिन एडिशन है। इसी तरीके से एसाइल क्लोराइड लेकर के चलेंगे तो वो यहाँ पर इसको एल्डिहाइड में क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, बदल देगा। चलेगा। अब हम लोग आएंगे दूसरे कैटेगरी के रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे और इस कैटेगरी में आमतौर पे एक्टिव मेटल लिए जाते हैं एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ में। जैसे सोडियम ले लिया एथिल अल्कोहल में, सोडियम ले लिया लिक्विड अमोनिया में, या फिर जिंक मरकरी अमलगम ले लिया कंसंट्रेटेड HCl के साथ। तो ये जो मेटल एसिड कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन भी बड़ा बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो हमको यहाँ देखना पड़ेगा कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किस सबस्ट्रेट को किस प्रोडक्ट में क्या करता है, आपका कन्वर्ट करता है। अब अगर हम दूसरे टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट को लेकर के चलें तो मेटल एसिड का कॉम्बिनेशन या मेटल प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट हो या एक्टिव हाइड्रोजन रखने वाला सॉल्वेंट हो, तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। आमतौर पर इसमें जो मेटल लिया जाता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से कहाँ होते हैं, ऊपर होते हैं। एसिड अल्कोहल या वाटर का कॉम्बिनेशन लिया जाएगा जिसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन होगी जो आसानी से मेटल इस एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन देता है एडिशन के लिए। अगर आप इस रिएक्शन को समझें तो बड़ा इजीली आप समझ जाएंगे कि इनमें जो मेटल है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की है ये, और ये दिया हुआ इलेक्ट्रॉन ही जो कंपाउंड में जुड़ता है तो उस कंपाउंड का रिडक्शन करा देता है। जुड़ने के बाद ये एनायनिक स्ट्रक्चर बनाएगा और ये एनायनिक स्ट्रक्चर एक तगड़े बेस का काम करता है जो कि मीडियम में मौजूद एक्टिव हाइड्रोजन जो एसिड अल्कोहल वाटर एसिडिक सोर्सेज किसी भी सोर्स से जो मौजूद होगा इसको ये लेकर के प्रोडक्ट में क्या करेगा, आपका तब्दील हो जाएगा। आप इस चीज़ को समझ भी सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए जनरली मेटल लिया है, इसकी खास बात यह है कि ये अबव द हाइड्रोजन इन ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में होना चाहिए ताकि ये इलेक्ट्रॉन दे। सपोज करिए एक कंपाउंड मैंने लिया है तो इस मेटल के द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा
यहाँ पर ये पर्टिकुलर बॉन्ड है, अगर होमोलिसिस कराई जाए तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन जो इस एक इलेक्ट्रॉन को लेगा वो तो तब्दील होगा एनायन में और दूसरा फ्री रेडिकल की शक्ल में दिखाई पड़ेगा। यही एनायन बेस का काम करता है, कॉन्जुगेट बेस का काम करता है, जो मीडियम में मौजूद H+ आयन, जो कि आपने एसिड, अल्कोहल, वाटर या प्रोटॉन डोनर या H+ आयन डोनर सॉल्वेंट से ले लिया, ये इसको लेकर के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। चलेगा, तो ये इनके काम करने का तरीका है, मैकेनिज्म है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन बी ही ले, ये इलेक्ट्रॉन अगर ए लेगा तो फिर हाइड्रोजन ए से ऐड होगा। यही चीज़ अगर मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसीज है तो यहाँ एक सिंगल बॉन्ड ब्रेक करेगा और एक बॉन्ड एज सच बना रहेगा, एक फ्री रेडिकल तो एक एनायन, एनायनिक सेंटर बेस का काम करेगा जो H आयन लेकर के प्रोडक्ट बनाएगा। इसके बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं, 3-4 एग्जाम्पल हैं, जिसमें से पहला है ब्रिज रिडक्शन। याद करिए, सोडियम, पोटेशियम या लिथियम को हम लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं। दूसरा याद करिए बोवेल ब्लैंक रिडक्शन, जिसमें कि सोडियम एथिल अल्कोहल के साथ लिया जाता है। तीसरा याद करिए स्टीफन रिडक्शन, जिसमें हम लोग SnCl2 को कंसंट्रेटेड HCl के साथ लेकर के चलते हैं। और चौथा है क्लेमेंसन रिडक्शन, जिसमें कि जिंक मरकरी अमलगम कंसंट्रेटेड HCl के साथ क्या है आपका लिया जाता है। तो ये चारों रिडक्शन को हम लोग इसी पैटर्न पर देखेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला आते हैं हम लोग ब्रिज रिडक्शन। अगर हम लोग ब्रिज रिडक्शन की बात करने जा रहे हैं तो ये सोडियम या लिथियम या पोटेशियम को लिक्विड अमोनिया में लिया जाता है। कभी कभी अगर अमोनिया सॉल्वेंट नहीं है तो आप अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं। और ब्रिज रिडक्शन 2 बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन में यूज़ किया जाता है। एक फंक्शन तो आप लोग जानते हैं कि सेंट्रल एल्काइन को ये ट्रांस एल्कीन में ऐड करता है या कन्वर्ट करता है, और इसका ये एडिशन एंटी एडिशन होता है। लेकिन जो दूसरा वाला फंक्शन है कि अगर एरोमेटिक सिस्टम इसको मिल गया, बेंजीन इसको मिल गई, तो इसको ये 1,4 पोजीशन पे रिड्यूस करेगा। चलेगा, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात इसने कहा है कि एल्काइन एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स आर रिड्यूस। चलेगा, एल्काइंस को ये रिड्यूस करता है ट्रांस एल्कीन में, और ये कैसा एडिशन है, एंटी एडिशन है। सेंट्रल एल्काइन है, नॉन एसिडिक एल्काइन है, इसको ये ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करेगा और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री एंटी एडिशन की होती है, और मैकेनिज्म मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस कर दी थी। दूसरा जो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये बेंजीन रिंग को 1,4 पोजीशन पे रिड्यूस करता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है तो ये उसको कहाँ रिड्यूस करेगा, तो ये डिपेंड करेगा कि सब्स्टिट्यूशन कैसा है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का है तो जस्ट ग्रुप के बगल वाली 1,4 पोजीशन पर होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ipso पोजीशन को लेते हुए 1,4 पोजीशन पे रिडक्शन मिलेगा। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बेंजीन रिंग को ये 1,4 पोजीशन पे रिड्यूस करता है, और इसमें इन दोनों बातों को अपने दिमाग में रखना है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक एल्किल, एल्कोक्सी, एमीन्स, ये बेंजीन को कहाँ रिड्यूस करते हैं, ऑर्थो पोजीशन, जस्ट जिस पर ग्रुप लगा है उसके बगल वाली पोजीशन पर। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है लाइक नाइट्रो, साइनाइड, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, तो बेंजीन रिंग कहाँ रिड्यूस होगी, ipso पोजीशन पे रिड्यूस होगी। ये दोनों एग्जांपल आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैंने कोई एल्किल ग्रुप लगा दिया, एल्कोक्सी ग्रुप, एमीन ग्रुप लगा दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के हैं, और ऐसी स्थिति में इसकी ऑर्थो वाली 1,4 पोजीशन, ये ऑर्थो वाली जो 1,4 पोजीशन है, आप देखिए इस पर दोनों पर हाइड्रोजन आकर के लगा है और एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हुआ है। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ लाइक नाइट्रो, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड वगैरह, तो ipso को लेते हुए 1,4 पोजीशन पर रिडक्शन हुआ है। ध्यान रखेंगे इसको। तो ये था हमारा ब्रिज रिडक्शन। अब आते हैं अगला वाला बोवेल ब्लैंक रिडक्शन पर। अगर हम बोवेल ब्लैंक रिडक्शन की बात करें तो इसके लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है सोडियम इन एथिल अल्कोहल,
और यहाँ हम अगर मेटल को एक्सेस में लेकर के चलें तो ये एल्डिहाइड कीटोन के साथ साथ एस्टर और साइनाइड को भी रिड्यूस कर देता है। तो जब हम एल्डिहाइड कीटोन एस्टर या साइनाइड का एक्सेस में सोडियम मेटल के साथ अल्कोहल कॉम्बिनेशन लेते हैं लाइक एथिल या ब्यूटेनॉल, तो ये रिएक्शन कहलाता है बोवेल ब्लैंक रिडक्शन। आप देख सकते हैं अगर एल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल, और अगर कीटोन है तो प्रोडक्ट हमारा क्या दिखाई पड़ेगा, सेकेंडरी अल्कोहल के रूप में दिखाई पड़ेगा। अब हम आते हैं तीसरे रिडक्शन पर जिसको हम लोग स्टीफन रिडक्शन कहते हैं। अगर हम लोग स्टीफन रिडक्शन की बात करें तो इसमें हम बेसिकली नाइट्राइल्स को पार्शियल रिड्यूस करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। इस रिडक्शन में जो स्टीफन रीजेंट है वो स्टेनस क्लोराइड विद कंसंट्रेटेड HCl, ये मिक्सचर जो है स्टीफन रीजेंट कहलाता है। सबसे पहले रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर नाइट्राइल या साइनाइड को स्टेनस क्लोराइड के द्वारा इमीन में कन्वर्ट किया जाता है। इमीन में कन्वर्ट किया जाता है रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर। फिर ये जो इमीन बनती है इसको बॉइलिंग वाटर में हाइड्रोलाइज करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस के बाद एल्डिहाइड हमको रिकवर्ड होता है। ये पार्शियल रिडक्शन है। इसी तरीके से इसी नाइट्राइल का रिडक्शन हम बोवेल ब्लैंक के भी थ्रू कराते हैं, LiLH4 के थ्रू भी कराते हैं, लेकिन वहाँ प्रोडक्ट हमको एल्डिहाइड नहीं मिलता, वहाँ प्रोडक्ट हमको एल्डिहाइड न मिल करके हमको प्राइमरी एमीन मिलता है। और इसका कारण ये है कि एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होकर के आप ये कहेंगे ये जो इमीन बना है ये फर्दर रिड्यूस होता है और रिड्यूस होकर के ये एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर स्टेनस क्लोराइड और HCl का कॉम्बिनेशन और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराएगी तो ये पार्शियल रिडक्शन होगा और साइनाइड या नाइट्राइल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर यही हम LiLH4 यूज कर दें या सोडियम इन एथिल अल्कोहल बोवेल ब्लैंक रिडक्शन करा दें तो यही साइनाइड कंप्लीट रिड्यूस होगा और रिड्यूस होकर के प्राइमरी एमीन देता है। चल जाएगा। आते हैं अगले वाले पर, क्लेमेंसन रिडक्शन पर। तो अगर हम क्लेमेंसन रिडक्शन की बात करें तो पहली बार क्लेमेंसन रीजेंट किसको कहते हैं, तो जिंक मरकरी अमलगम विद कंसंट्रेटेड HCl, ये कंपोजिशन क्लेमेंसन रीजेंट कहलाता है। चलेगा। और इसका इस्तेमाल हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कीन को बनाने के लिए करते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, यानी कि एल्डिहाइड और अगर कीटोन है तो उससे एल्कीन बनाने की हम बात करेंगे, जिंक मरकरी अमलगम विद कंसंट्रेटेड HCl। लेकिन इस रिएक्शन का एक बहुत बड़ा ही ड्रॉबैक है कि एसिडिक मीडियम होने की वजह से ये एल्डिहाइड के केस में बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं करता। कारण एल्डिहाइड एसिडिक मीडियम में पॉलीमराइज होकर के पैरा और मेटा एल्डिहाइड दे देते हैं, इसलिए क्लेमेंसन रिडक्शन बेसिकली कीटोन के लिए चलता है। साथ ही साथ एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको याद रखना है कि क्लेमेंसन रिडक्शन उन एल्डिहाइड या कीटोन पर हम नहीं करेंगे जिनमें कि एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, यानी ऐसे ग्रुप जो कि H+ आयन के साथ तेजी से रिएक्शन देने की टेंडेंसी रखते हो, जैसे कि अल्कोहल हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया या ईथर्स हो गए। तो ये ग्रुप अगर एल्डिहाइड कीटोन में मौजूद हैं तो ये जो है रिएक्शन को डिस्टर्ब करेंगे और इनके भी रिडक्शन प्रोडक्ट दिखाई पड़ेंगे। इसलिए आमतौर पर उन एल्डिहाइड कीटोन के लिए इस्तेमाल करें जिनमें ये ग्रुप नहीं है, एक बात। और बढ़िया रिस्पॉन्स किस पे मिलेगा, कीटोन में। उससे कम रिस्पॉन्स किस पे मिलेगा, एल्डिहाइड में। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड क्या होने की टेंडेंसी रखते हैं, पॉलीमराइज होने की टेंडेंसी रखते हैं। और बाकी ये कार्बोनिल ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। चलेगा। दिस इज ऑल अबाउट द रिडक्शन रिएक्शन विथ मेटल एंड एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अब हम लोग रिडक्शन के तीसरे चरण में आते हैं, थर्ड पार्ट में आते हैं, और इसमें हम लोग मेटल हाइड्राइड्स का इस्तेमाल करेंगे दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिड्यूस करने के लिए, जैसे कि LiLH4 हो गया, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो गया, DeWalt हो गया। तो हम इन सब का यूज देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम तीसरी कैटेगरी में आते हैं मेटल हाइड्राइड रिडक्शन पर, तो
मेटल हाइड्राइड के रूप में कॉम्प्लेक्स मेटल लिए गए हैं या फिर बोरोहाइड्राइड्स लिए जाते हैं। यहाँ पर हम बेसिकली 3 को डील करेंगे जो आपके सिलेबस में सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया। सबसे पहला लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिसको हम लोग ईथर, THF या फिर आप कह सकते हैं कि एप्रोटिक सॉल्वेंट में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये रीजेंट प्रोटिक सॉल्वेंट के लिए बड़ा सेंसिटिव होता है। ये वाटर, अल्कोहल इनसे रिएक्ट करके सीधे हाइड्रोजन गैस दे देगा, इसलिए हम LiLH4 को एप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ यूज़ करते हैं, जैसे ईथर या THF वगैरह हो गया। ये बड़ा ही वर्सेटाइल रीजेंट है, बड़ा ही कॉस्टली है, बड़ा ही स्पेसिफिक है और बड़े सारे कंपाउंड को रिड्यूस करने की क्षमता रखता है। दूसरा जो हम यूज़ करते हैं वो स्पेसिफिक होता है, कम रेंज के कंपाउंड पर काम करता है, जिसे आप सोडियम बोरोहाइड्राइड कहते हैं और ये प्रोटिक मीडियम में यूज़ होता है, लाइक अल्कोहल या वाटर वगैरह आप बोल सकते हैं। तीसरा हम लोग डबल H देखेंगे, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये भी आमतौर पर इनर्ट सॉल्वेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कोई स्पेसिफिक सॉल्वेंट इसका नहीं लिया जाता। तो अब हम लोग अगर इसमें सबसे पहले वाले पर आए, LiLH4 पर आए, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इस पर पूरा डिटेल वीडियो लेक्चर हमारा मौजूद है हमारे YouTube चैनल पर, जिसका लिंक मैं इस वीडियो में भी डाल दूंगा, जिसको आप आराम से पूरा देख सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं 2 मोटी मोटी बातें करूँगा। एक बात कि किन कंपाउंड को किन में रिड्यूस करेगा और किन कंपाउंड को नहीं रिड्यूस करेगा या किस स्पेसिफिक कंडीशन में रिड्यूस करेगा। तो ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, इसको शॉर्ट में LH भी बोलते हैं। फॉर्मूला इसका LiLH4 है और यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि एप्रोटिक सॉल्वेंट में लिया जाता है, लाइक ईथर और क्या चीज़ आपका THF। कॉमन वर्सटाइल रीजन है और यूज होता है एप्रोटिक सॉल्वेंट। मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है, जो एचाइन देने की क्षमता न रखता हो ऐसे सॉल्वेंट। तो ये एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में, एसिड यहाँ पर इसको एक्सेस में लेना पड़ेगा, तब ये प्राइमरी अल्कोहल में, एसिड एनहाइड्राइड में भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को एक्सेस में लोगे तो दोनों ही पार्ट प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। एसिड क्लोराइड को प्राइमरी अल्कोहल में, एस्टर के दोनों ही पार्ट को प्राइमरी अल्कोहल में, साइनाइड प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट करता है, ध्यान रखिएगा। जबकि यही अगर हम लोग स्टीफन रिडक्शन लेते तो पार्शियल कराता और क्या बनाता, एल्डिहाइड। लेकिन LiLH4 कंप्लीट रिडक्शन करा करके किस में ले जाता है, आपका प्राइमरी एमीन में। इसी तरीके से अगर एमाइड है तो उसको प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट करेगा। आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमीन है तो याद रहे सेकेंडरी एमीन में बदलेगा। और नाइट्रो कंपाउंड है तो इसको ये 1 डिग्री एमीन में बदलता है, प्राइमरी एमीन में बदलता है। तो ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, MTR होना चाहिए, मुझे तो रटो वाली सिचुएशन में होना चाहिए। आमतौर पे LiLH4 जो होता है स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स के लिए, जैसे कार्बोनिल, साइनाइड, नाइट्रो, इन सब के लिए। लेकिन ये नॉन पोलर कार्बन कार्बन बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। यही वजह है कि एल्कीन, एल्काइन या बेंजीन, इनको ये रिड्यूस करने की क्षमता नहीं रखता। लेकिन समझ लो थोड़ा सा, एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें कि ये मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा और वो सिचुएशन है आपका अगर कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड है तो ये उसको रिड्यूस कर देता है। जैसे कि एग्जांपल है सिनेमल्डिहाइड का, सिनेमल्डिहाइड का एग्जांपल है। तो सिनेमल्डिहाइड में जो पाई बॉन्ड है ये बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में, तो ऐसी स्थिति में ये पाई बॉन्ड को रिड्यूस करता है और जो कार्बोनिल ग्रुप का पाई बॉन्ड है उसको भी रिड्यूस करता है, यानी पोलर और नॉन पोलर दोनों पाई बॉन्ड को रिड्यूस करता है। जबकि आमतौर पे LiLH4 स्पेसिफिक है पोलर पाई बॉन्ड के रिडक्शन के लिए। तो ये जब इसको रिड्यूस करेगा तो CH2 और एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा तो किस में बदलेगा, आपका अल्कोहल में बदल देता है। चलेगा। चलिए हम लोग आते हैं दूसरे वाले पर, सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो एक्वस मीडियम में यूज होता है। अगर हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड वाले में आते हैं, मेटल हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट में, तो ये LiLH4 की तुलना में बड़ा ही स्पेसिफिक है। जहाँ LiLH4 कई सारे ग्रुप को रिड्यूस करने की क्षमता रखता है, वहीं NaBH4 कुछ स्पेसिफिक ग्रुप को ही रिड्यूस करता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एल्डिहाइड है, कीटोन है और एसिड क्लोराइड है। इसके अलावा अगर मॉलिक्यूल में और बाकी के ग्रुप मौजूद होंगे तो ये उन्हें रिड्यूस नहीं करेगा। ध्यान रखना,
कि ये इफेक्टिव है इवन इन प्रोटिक सॉल्वेंट में भी। जैसा कि आपका LiLH4 प्रोटिक सॉल्वेंट में सेंसिटिव था, वो रिएक्ट कर जा रहा था, NaBH4 प्रोटिक सॉल्वेंट में भी काम करता है, जैसे अल्कोहल वगैरह में आप यूज कर सकते हैं। तो ये एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में और एसिड डेरिवेटिव में केवल एसिड क्लोराइड को प्राइमरी अल्कोहल में बदलता है। इसके ऊपर भी हमारा कंप्लीट वीडियो लेक्चर है, आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। इसका भी लिंक हम इस वीडियो में डाल देंगे ताकि आप इसको कंप्लीटली देख पाएँ। तो यहाँ मैंने इस बात को अलग से आप कह सकते हैं नोट में भी बताया हुआ है कि इट रिड्यूस कीटोन एंड एल्डिहाइड टू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, मतलब कीटोन को सेकेंडरी में और एल्डिहाइड को प्राइमरी में, विदाउट अफेक्टिंग अदर फंक्शनल ग्रुप। बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप है उसको बिना कुछ डिस्टर्ब किए हुए। और एक खास बात कि इट डज नॉट रिड्यूस एनी अदर डेरिवेटिव ऑफ एसिड, केवल किसको रिड्यूस करेगा, एसिड हैलाइड को रिड्यूस करता है। चलेगा। अब हम मेटल हाइड्राइड में तीसरे और इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट पर आ रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं DIBAL-H, डाईआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिसे हम इनर्ट सॉल्वेंट में इस्तेमाल करते हैं। DIBAL-H पर भी हमारा कंप्लीट वीडियो लेक्चर है और मैं इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में DIBAL-H का भी लिंक शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं तीनों का लिंक शेयर कर लूंगा, LiLH4 का भी, सोडियम बोरोहाइड्राइड का भी, DIBAL-H का भी, जिसका आप कंप्लीट प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस, एप्लीकेशन सब कुछ आप उसमें देख सकते हैं। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम लोग डाईआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड की बात कर रहे हैं, DIBAL-H की बात कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये ज़्यादा स्पेसिफिक है, मोर सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट देन LiLH4, और इसको हम लोग आमतौर पे इनर्ट सॉल्वेंट में यूज़ करते हैं। पर है क्या कि इसकी रिएक्शंस को जरा ध्यान रखना। आमतौर पर अगर एस्टर ये रूम टेम्परेचर पर लिया गया तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, लेकिन बहुत ही कोल्ड कंडीशन में लिया गया, -70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो ये इसे एल्डिहाइड में बदल देता है। दूसरी बात याद रखना, साइनाइड को ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो एस्टर के लिए दो बातें, रूम टेम्परेचर पर अल्कोहल में और आइस कोल्ड मीडियम या बहुत लो टेम्परेचर पर -70 से 80 डिग्री के आसपास, ये इसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। चलो हम लोग जो है एथिल सिनेमेट ले लेते हैं, सिनेमिक एसिड का एस्टर लेते हैं। तो अगर हम DIBAL-H के साथ इसको रिड्यूस करेंगे तो ध्यान रहे DIBAL-H क्या करेगा, जो DIBAL-H है वो आप इसके मल्टीपल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं लगाएगा और साथ में ये एस्टर को प्राइमरी अल्कोहल में क्या करेगा, आपका कन्वर्ट कर देगा, इस ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर इसी कंपाउंड के लिए हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगा दें तो ये प्रोडक्ट दो प्रकार के देगा। पहला प्रोडक्ट तो देगा आपका एथिल अल्कोहल, ये वाला पार्ट, ये एस्टर को तो रिड्यूस करेगा, इस कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड को भी ये रिड्यूस कर देता है, ये दोनों को रिड्यूस कर देता है। इसको रिड्यूस करके देखिए सैचुरेट किया और इस पार्ट को रिड्यूस करके किस में ले आया, अल्कोहल में ले आया। तो ये बेसिक डिफरेंस है DIBAL-H और किसको लेकर के, LiLH4 को लेकर के। यहाँ मैंने एक नोट दिया हुआ है और नोट में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि बाय DIBAL-H एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एस्टर आर रिड्यूस टू अल्कोहल, एस्टर अल्कोहल में जाएंगे, बट एट लो टेम्परेचर -70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास एस्टर आर रिड्यूस टू क्या, आपका एल्डिहाइड। ये झटकेदार बात है, सवाल करते समय जरा टेम्परेचर देख लीजिएगा, ना दे टेम्परेचर तो रूम टेम्परेचर पर अल्कोहल में ले आएगा, और अगर टेम्परेचर मेंशन कर दे -70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड मेंशन कर दे तो प्रोडक्ट को किस में दिखाइएगा, एल्डिहाइड में दिखाइएगा। चलेगा। इसी तरीके से अगर हम DIBAL-H को साइनाइड के साथ लें तो ये उसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, लेकिन यही अगर हम LiLH4 के साथ ले लें तो ये इसे प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट करता है। देखते हैं कैसे करता है। तो अब अगर हम तीसरे फंक्शन पर आए तो आपको ध्यान देना है कि DIBAL-H जो है वो साइनाइड को रूम टेम्परेचर पर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, लेकिन अगर यही तुमने पहले स्टेप में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करा दिया तो ये इसे करस्पॉन्डिंग प्राइमरी एमीन में बदल देगा। तो ये
तीनों रिड्यूसिंग एजेंट मोटा मोटा आपको दिमाग में रखना है। जो मेटल हाइड्राइड है LiLH4 हो गया, NaBH4 हो गया, DiBelH हो गया, और तीनों के वीडियो लेक्चर मैंने इस आपके लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें आप इसके लिंक से जाकर के देख सकते हैं। और सारी बातें हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे ये इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे ये काम करते हैं, क्या इसका एप्लीकेशन है, सारी बातें आपको इसमें दिखाई पड़ेंगी। चलिए अब कुछ हम लोग चौथी कैटेगरी में आते हैं, जो विशेष प्रकार के रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, मिसलेनियस रिड्यूसिंग एजेंट हैं, उनको डील कर लेते हैं। उसमें मुख्यतः 2-3 डील करेंगे हम लोग, जैसे कि रेड फास्फोरस HI हो गया, वुल्फ कीजनर वाला हो गया, इन सब को डील करेंगे। चलिए अब अगर हम लोग मिसलेनियस रिडक्शन में आए तो 2-3 रीजन हमको पढ़ना होगा, जैसे कि रेड फास्फोरस और HI हो गया, मेरविन पांड्राफ रिडक्शन हो गया, या वुल्फ कीजनर रिडक्शन हो गया, इनको डील करेंगे हम लोग। तो रेड फास्फोरस और HI ये बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है एल्कीन को बनाने के लिए एसिड और एसिड डेरिवेटिव से, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एसाइल हैलाइड, एमाइड एस्टर, इन सब से बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, एसिड डेरिवेटिव से हमारा मतलब एसाइल हैलाइड है, एनहाइड्राइड है, एस्टर है, या फिर कार्बोनिल कंपाउंड जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन हो गए। हम एल्किल हैलाइड से भी एल्कीन बनाते हैं, ध्यान रहे, बस वो एल्किलाइड आयोडाइड होना चाहिए, क्लोराइड या ब्रोमाइड नहीं होना चाहिए। खैर, तो यहाँ पर आपको अगर फास्ट रिएक्शन सॉल्व करना है तो ये रटा हुआ होना चाहिए कि रेड फास्फोरस किसको किसको एल्केन में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड और क्या आपका एस्टर। चलेगा, मैंने बकायदा इनको रिएक्शन के थ्रू भी दिखा दिया। एक और याद रखना कि अगर एल्किल आयोडाइड है तो इसको रेड फास्फोरस HI एल्केन में बदल देता है। बाकी तो इसका भी डिटेल लेक्चर आपका मौजूद है और इसका भी लिंक मैं इस वीडियो में टैग कर दूंगा, इस वीडियो में लगा दूंगा, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीटली देख सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा ये फंक्शन तो तुमको रखना पड़ेगा ही अगर आप इसके क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं तो। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, अगली रीजन पर आते हैं। हम लोग मेरविन पांड्राफ वार्ले रिडक्शन की बात कर रहे हैं, MPB रिडक्शन की बात कर रहे हैं मिसलेनियस रिड्यूसिंग एजेंट में। इसके पहले हम लोगों ने रेड फास्फोरस और HI देखा था। तो ये सेलेक्टिव रिएक्शन होती है जो कि केवल कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में बदला जाता है, बिना किसी अदर फंक्शनल ग्रुप को क्या किए हुए, आपका अफेक्ट किए हुए अगर मौजूद है तो भी। इसके लिए जो हम रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, जो खुद एसीटोन में कन्वर्ट होता है। किसकी प्रेजेंस में? एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड की प्रेजेंस में। तो आप देखिए, मैंने एक कीटोन लिया है और ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। तो ये इसको रिड्यूस कर रहा है सेकेंडरी अल्कोहल में, कीटोन को ये सेकेंडरी अल्कोहल में, और खुद किस में ऑक्सीडाइज हुआ है, आपका कीटोन में ये ऑक्सीडाइज हुआ है। इसी रिएक्शन को हम मेरविन पांड्राफ वार्ले रिडक्शन कहते हैं या MPB रिडक्शन कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओल्ड NCERT में ये मौजूद है। चलेगा, अब आते हैं हम लोग लास्ट मिसलेनियस रिड्यूसिंग एजेंट वुल्फ कीजनर वाला। चलिए, अब अगर हम लोग आते हैं आखिरी पार्ट में, वुल्फ कीजनर रिडक्शन वाले पार्ट पर आते हैं, तो पहली बात तो वुल्फ कीजनर रिएजेंट है क्या? हाइड्रोजीन लेते हैं हम लोग पहले स्टेप में, और अगले स्टेप में अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराते हैं हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट। तो ऐसी स्थिति में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसको हम CH2 में कन्वर्ट करने में कामयाब होते हैं, और एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ये दोनों को एल्केन में बड़ी आसानी से बदल देता है। इस रिएक्शन में इस बात का कोई ड्रॉबैक नहीं है कि एल्डिहाइड कम देते हैं, दोनों ही बराबर रिएक्शन को देते हैं। इसलिए हम वुल्फ कीजनर रिडक्शन का बेसिकली इस्तेमाल करते हैं एल्केन के प्रिपरेशन के लिए। कहाँ से? आपका कार्बोनिल कंपाउंड से। लेकिन यहाँ एक बात पे सतर्क हो जाना है कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप के साथ साथ कुछ ऐसे ग्रुप भी हैं जो अल्कलाइन मीडियम के लिए रिएक्शन शो करते हैं, जैसे हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो कर देंगे,
एनहाइड्राइड न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन शो कर देंगे। तो ऐसे सेंसिटिव ग्रुप अगर एल्डिहाइड या कीटोन में मौजूद है, जिनको हम बेस सेंसिटिव ग्रुप कह सकते हैं, तो उनके लिए जो प्रोडक्ट है वो पुअर आएगा। तो आप कह सकते हैं वुल्फ-कीज़नर रिडक्शन उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है जिनके अंदर बेस सेंसिटिव ग्रुप मौजूद होते हैं। और बेस सेंसिटिव ग्रुप का एग्जांपल जैसे हैलोजेंस हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, एस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, ये सब हो गए। तो बस आपको ये याद रखना है कि कार्बोनिल ग्रुप चाहे वो एल्डिहाइड का हो या कीटोन का हो, उससे मतलब नहीं है। सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा करके प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर उसको अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलाइज करते हैं हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट जैसे कि इथाइलिन ग्लाइकॉल या ग्लिसरॉल लेकर के, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये कार्बोनिल ग्रुप CH2 में बदल जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कंपाउंड के साथ कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप न जुड़ा हुआ हो जो उसके साथ रिएक्शन दे रहा हो, तो ऐसी स्थिति में प्रोडक्ट क्या होगा, आपका अफेक्ट होगा और वुल्फ-कीज़नर रिडक्शन बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ध्यान रहेगा, हमारी बात कर लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिडक्शन समझ में आया होगा और साथ में जो रिड्यूसिंग एजेंट हमने यूज़ किए हैं उनके क्या क्या रोल है। तो आपको इनको दिमाग में रखना है, तभी आप क्वेश्चंस को बड़ी तेज़ी से सॉल्व कर सकते हैं। खास तौर से रोड मैप प्रॉब्लम को, हाउ कैन यू कन्वर्ट को, स्टेप वाइज प्रॉब्लम को, रीजेंट वाली प्रॉब्लम को, तभी आप बड़ी तेज़ी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कल को अगर हमारा लेक्चर आप लोगों को समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं, तो भैया इसको शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करो, ताकि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमें भी पता चल सके कि जो चीज़ें हम सिखा रहे हैं हम वो सही डायरेक्शन में सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे हैं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, एनॉमली है, डाउट है, तो उसको प्लीज़ कमेंट करो कि हाँ सर हमें इस जगह पर डाउट है, तो मैं उसको भी क्या करूँगा, आपका क्लियर करूँगा। ठीक है। बाकी मैं जैसा कि मैंने कहा कि इसमें बड़े सारे रिड्यूसिंग एजेंट मैंने अलग से उसके वीडियो लेक्चर कंप्लीट बना रखे हैं, जैसे LiLH4 हो गया, NaBH4 हो गया, डबल H हो गया, ठीक है, रेड फॉस्फोरस HI हो गया। तो इनके अलग से भी वीडियो लेक्चर मौजूद है, जिसके लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो उसे आप पूरा देख सकते हैं। चलेगा, मज़ा आ रहा होगा। इस लॉकडाउन के सिचुएशन में आप बढ़ रहे होंगे, लगातार आगे बढ़ रहे होंगे और अपनी रैंक को रिड्यूस करते हुए आप 1 की तरफ बढ़ रहे होंगे या 1 के लिए आप फाइट कर रहे होंगे। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद।